Good evening, all of you. Good evening, sir. तुम में से सबने फर्स्ट क्लास अटेंड किया हो? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just hang on a second. Hang on a second. तुम सबने फर्स्ट क्लास अटेंड की है क्लासरूम में या ऑनलाइन किया हुआ है सबने, या कोई ऐसा इसने क्लास में? Yes, sir. Early. Anybody is not done the first class? क्योंकि नहीं समझ आएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ. Okay. अब तुम्हें वो सीक्वेंस याद है? Yes. Yes, sir. ओके, सबको याद है? पूछूं एक बार. Yes, sir. Yes, sir. CH3 CH2 Br से अगर हम शुरू करें, वापस CH3 CH2 Br तक जाना आता है हम लोगों को? Yes. Yes. ओके, किसको प्रॉब्लम हो रही है? अनम्यूट. अक्षय, तो रूम लीव करो और दोबारा एंटर करो, हो सकता है दैट मे बी द प्रॉब्लम. ठीक है, लीव एंड कम बैक. आई कांट हियर यू, आई एम सॉरी. एक मिनट, एक छोटा सा पॉइंट था. जब तुम क्लास में एंटर करते हो, तो मैं पहले भी बोला कई लोगों को, प्रॉपर नेम यूज करो. हाउ विल आई नो इफ यू आर सम हीरो और समथिंग लाइक दैट? देयर इज नो वे फॉर मी टू आइडेंटिफाई यू, इजंट इट? ओके. स्क्रीन शेयर हो रहा? Yes, sir. चलो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें. लेट्स सी व्हाट यू. बुक मत यूज करना, ऐसे ट्राई करो. एक बार हमने रिवाइज करना है. CH3 CH2 Br. बोलो, इसमें डाला एक्वस NaOH या KOH? एक्वस क्या बनेगा? क्या बनेगा? CH3 CH2Br H2OH. BrOH OH. इसमें डाला PCC. CH3 CH2 आ जाएगा. इसमें डाला KMnO4. एसिड. एसिड. इसको मैंने अमोनिया के साथ हीट किया तो वाटर निकलता है. आपको याद आ रहा है? एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर वाला. Yes, sir. Yes, sir. क्या नाम है इसका जो मैं लिख रहा हूँ? उसका नाम AMIDE. अमाइड. बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा था? P2O5 फिर से क्या निकाल देता है ये? वाटर.
क्या आ जाएगा? CH3 CN. Nitrile. इसमें अगर मैं LiAlH4 डालूं तो रिडक्शन होता है, Yes, sir. क्या CH3 बनता है? CH2 NH2. CH3 CH2 NH2. NH2। Yes, sir. इसमें हम डालें HONO तो क्या बनता है? अल्कोहल। CH3 CH3 CH2OH. CH2. CH3 CH2OH। OH. और फाइनली इसमें HPR डालें तो NSR हो जाता है। Yes, sir. Sir. फुल फॉर्म ऑफ NSR। Nucleophilic substitution Substitution reactions. So I started from this point. We end at the same point. This sequence you have to memorize. Br, alcohol, aldehyde, acid, amide, nitrile, लिख देता हूं मैं यहाँ पे nitrile, amine। अब इसमें मैंने तुम्हें कुछ शॉर्टकट बताया था कि इससे ये बन सकता है, एसिड से अल्कोहल बन सकता है। क्या डालने तो बनता है बोलो? एसिड से अल्कोहल। KMNO. अरे नहीं, LiAlH4. और अल्कोहल से एसिड बनाना है तो क्या डालना है? KMNO4. KMNO. चार चीजें बोली थी उस क्लास में। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? LiLH4। LiLH4. बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMNO4। KMNO4. PCC क्या करता है केमिस्ट्री में? Mild oxidizing. Mild oxide. एल्डिहाइड को वो किस पे रोक देगा? एल्डिहाइड अल्कोहल को किस पे रोक देगा? और बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा होता है? P2O. O5. ठीक है, अब ये हमें सीक्वेंस याद होना चाहिए। मैं जूम कर रहा हूँ कि तुमने याद किया है इसको और तुम्हें आता है, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट स्टडिंग। सर हाँ जी बोलो। सर आपने P2O5 के साथ P4O10 में लिखवाया था, एक वो ही भी बात है, तो ये और ये एक ही चीज होती है केमिस्ट्री में। कुछ भी लिख देना और है, कोई भी लिख दे, एक ही बात है। उसका ही डाइमर है, उसको डबल करेगा तो आ जाएगा। दिस वन एट द ओके सेम। सर. ठीक है। ओके सर. तूने और भी कोई क्वेश्चन पूछा था मेरे से व्हाट्सएप पे? तू ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मुझे समझ नहीं आता कि क्वेश्चन क्या है। सर वो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस का था, वो बाद में समझ आ गया था मेरे को. ओके, अब उसके बाद हमने ये सीखा कि हम एक कार्बन कैसे बढ़ाते हैं, एक कार्बन को इंक्रीज करना। कहीं से भी तुम क्लोरो या ब्रोमो पे पहुंच जाओ और उसमें क्या डालते हैं हम एक कार्बन बढ़ाने के लिए? HCl. KCN। KCl. एक कार्बन अगर इंक्रीज हो रहा हो, यू रिमेंबर द टर्म असेंड ऑफ सीरीज? आई टोल्ड यू असेंड। Yes sir. Ascending series. असेंड ऑफ सीरीज इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन्स। तो इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। सो वी हैव कॉज्ड, यूजिंग दिस वी हैव कॉज्ड असेंड ऑफ सीरीज। कार्बन बढ़ गए, 2 से 3 हो गए एक कार्बन बढ़ाने के लिए। तो एक क्वेश्चन ट्राई करें, पिछली क्लास का रिवाइज करें क्वेश्चन, फिर मैं Yes. आज की क्लास शुरू करता हूँ। ठीक है, तुम्हें कुछ याद है कि अगर कार्बन बढ़ाना है तो Br पे आना पड़ेगा पहले? बात समझ आई थी वो? Yes, sir. चलो ट्राई करते हैं। कन्वर्ट, कन्वर्ट लिखो। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हो गया इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनामाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। इथेनोइक एसिड में 2 कार्बन है, प्रोपेन 1 अमाइन में 3 कार्बन है। तो मुझे कार्बन इंक्रीज करने हैं। I'm supposed to increase the number of carbons. दिमाग लगाओ।
सर इसमें फर्स्ट रिएजेंट सेंड करने की क्या यूज करेंगे? सिर्फ पहला क्या है वही बड़ा है, पहले से ही पता चल जाता है किसी को आता है कि नहीं आता। 3 तो बहुत दूर की बात है, पहला ही नहीं पता होगा। Which will be the first thing that you will add? Sir, NH3. LiAlH4. सर LiAlH4। LiAlH4. NH3 क्यों डालेंगे भाई, ये नहीं समझ आया मुझे। NH3 डाल के क्या हो जाएगा? सर LiAlH4 क्यों डालेंगे? आपको कार्बन अगर बढ़ाना है तो कहाँ जाने की जरूरत है? कहाँ जाना है आपको कार्बन बढ़ाने के लिए? Br पे जाना है, Br पे, तभी बढ़ा सकते हो कार्बन। sir. समझ आ रहा है ये पॉइंट? यस सर। यस सर। अभी सीक्वेंस में ध्यान से देखो, तुम्हें कहीं Br नजर आ रहा है? कहाँ से बन रहा है Br? ये Br बन रहा है किससे बन रहा है? ये कौन सी चीज है जहां से बन रहा है ये? अल्कोहल से। अल्कोहल। आप अगर एसिड पे हो तो आप सीधा Br नहीं बना सकते, आपको कहाँ जाना पड़ेगा? अल्कोहल पे। एसिड से अल्कोहल पे कैसे जा सकते हो? क्या डालेंगे? LiAlH4। LiAlH4। आंसर। उतना दिमाग लगाना है आपने पेपर में। तो इसमें आपने LiAlH4 डाला, अल्कोहल आ गया। कितने कार्बन वाला अल्कोहल आएगा? 2। यस सर। अब क्या डालें? HBr. HBr. HBr। बोलो क्या आएगा, दिमाग लगाओ। CH3. मुझे इस रिएक्शन का कोई 2Br. नाम बताएगा, क्या नाम है इसका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Nucleophilic मैं substitution. 50 बार NSR. क्लास में ये बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा NSR। पहला चैप्टर इसके बारे में है। स्कूल में पहला चैप्टर पढ़ाएंगे अल्काइल लाइट, सिर्फ उसमें पूरे चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते रहेंगे। तुम्हें समझ आना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक, नेगेटिव रिप्लेसेस नेगेटिव। Br आ गया। बच्चे मेरी बात समझने की कोशिश करो, यहाँ क्यों पहुंचना है हमने? क्योंकि हमने 2 से 3 कार्बन करने हैं। केमिस्ट्री में आप जंप नहीं कर सकते हो, और वहां पे बोर्ड के पेपर में ये हिंट नहीं लिखा होगा। दिस इज द एंटायर टीचिंग ऑफ फर्स्ट क्लास। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट एज अ थॉट प्रोसेस। जो तुमने सोचना है कि मुझे कार्बन बढ़ाना है तो मुझे Br पे आना है। Br किससे बनता है? अल्कोहल से। क्या अल्कोहल बनता है एसिड से? हाँ बनता है। क्या करना है एसिड का? रिडक्शन। समझने की कोशिश करो, थॉट प्रोसेस को सीखने की कोशिश करो। रिएक्शन नहीं याद करने होते, प्रोसेस याद करना है। अब इसमें KCN डालोगे क्या बनेगा बोलो? CH3 CH3 CH2 CN। CN। और तुम अगर सिस्टमेटिकली ढंग से ऑर्गेनिक करोगे पूरे नंबर आएंगे, कोई नंबर नहीं कट सकता। ऑर्गेनिक इतना प्रिडिक्टेबल होता है बोर्ड एग्जाम का, इतना प्रिडिक्टेबल। वही कन्वर्जन, 3 कन्वर्जन, 2 डिस्टिंग्विश बिटवीन, 2 नेम रिएक्शन, वो पूरा पेपर का पैटर्न तुम्हें पहले ही बता रहे हैं। तुमने सिर्फ अकल लगानी है वहां पे, अब याद करके इसको जाना है। अब इसके इसके 28 पेज बुकलेट पे इसके मैंने बोला था 3 रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, याद करो लास्ट क्लास में। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन। अब तुम बताओ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे क्या बनता है इसके? नाइट्राइल के एसिड। CH3CO। पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे क्या बनता है? अमाइड। यस सर। और रिडक्शन पे क्या बनता है? अमाइन। मुझे अमाइन बनाना है, रिड्यूस कर दो। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट Li। आ गया समझ? यस सर। अब ये कन्वर्जन समझ आ रहा है या मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ? तुम लोगों को समझ आ रहा है? तुमने Yes, Yes, sir. sir. Agam has given the right answer. Saisha has given right answer. Mannat and Jack gave wrong answer. तो जिसके 2 लोगों ने ठीक आंसर भेजा है मुझे LiLH4, बाकी लोग तो सो रहे हैं, भेजते नहीं। आंसर भेजा करो। अब नई चीज पढ़ा रहा हूँ। आज की क्लास में हमने 2 चीजें पढ़नी है। वन इज अबाउट एरोमेटिक। अब पिछली क्लास की रिवीजन हो गया, अब आज की क्लास शुरू है। As I've already told you, each and every class, each and every topic videos will be provided to you within few days time. तो अगर तुमने पहली क्लास 6 महीने बाद रिवाइज करनी है, यू हैव दैट ऑप्शन ओवर हियर। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड एंड सेंड टू यू। अब आज की क्लास जो पहला टॉपिक है वो ये है 1 डिक्रीज। एक कार्बन कम करना है। पिछली क्लास में हमने सोचा है कि हम एक कार्बन बढ़ाएंगे कैसे, KCN वाला हमने पूरा पढ़ लिया उसको, वो हमारे दिमाग में आ गया। अब आज हम पहले सीख रहे हैं एक कार्बन कम कैसे करना है। कम करने के लिए क्या वर्ड हो सकता है? व्हाट डू वी कॉल दिस? असेंड और डिसेंड? Descent of Descent of series. series। Descent of series. You're going to decrease the number of carbons by 1. That means अगर तुम prop पे हो तो क्या बनाओगे?
डिसेंड हो रहा है तो एक कार्बन कम हो रहा है तो एथ। Eighth. अगर एथ पे हो तो क्या बनाओगे? Meth. मेथ। Eighth. कोई भी क्वेश्चन हो बोर्ड के पेपर में, पेंट से ब्यूट, ब्यूट से प्रॉप, एक कार्बन पीछे जाना है। पूरे 12th का सिर्फ एक रिएक्शन है। क्वेश्चन उन्होंने उस पे एनसीईआरटी के 8 दिए हुए हैं, रिएक्शन सिर्फ एक है। रिएक्शन देखो अब, CH3 CO NH2, कौन सा ग्रुप है? Amide. अमाइड। तुम जब भी एक कार्बन कम करना है, कहीं से भी घूम फिर के वो बेसिक सीक्वेंस यूज करके तुम अमाइड पे पहुंच जाओगे। इसके अंदर तुम NaOH और Br2 डालोगे। केमिस्ट्री में जहां जहां मैं NaOH लिख रहा हूं वहां KOH हो सकता है, एक ही बात है, NaOH या KOH। वो जो अल्कोहल बनाने के लिए भी NaOH और KOH था, तो इट कैन बी KOH ऑल्सो एट ऑल पॉइंट्स। सो NaOH KOH एक ही बात है। जब तुम इसको हीट करते हो, इसका CO चला जाता है। ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, इसमें से CO निकल गया कार्बोनेट की फॉर्म में, साथ में सोडियम कार्बोनेट निकला, जो हमने पेपर में लिखना नहीं है। ये अमाइन बन गया। यहां पे कितने कार्बन है? 2। यहां पे कितने कार्बन है? 1। कार्बन कम होने को क्या बुलाते हैं? डिसेंड ऑफ सीरीज। ये पूरे 12th में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिसेंड ऑफ सीरीज का है। जिन लोगों के पास बुकलेट है इस वक्त, वो लोग पेज 23 निकालो। जिन लोगों के पास नहीं है, मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूं तुम्हें, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बुकलेट का पेज 23 निकालो। हाँ जी बोलो। सर अमाइन तो CH3 CH2 और NH2 होता है, यहाँ पे CH2 तो है ही नहीं। अमाइन NH2 होता है, 2 कार्बन वाला तो भी अमाइन होगा क्या? इससे बेटर क्वेश्चन की क्वालिटी के क्वेश्चन पूछा कर। ओके सर। NH2 अमाइन है, उसके साथ एक कार्बन लगा हो सकता है, 2 3 4 5 8 10 15। ओके सर। तो अल्कोहल सिर्फ इथेनॉल अल्कोहल है, बाकी अल्कोहल ही नहीं है, ऐसे थोड़ा होता है। ओके सर। ये पेज निकालो, ये है पेज 23, ये इसके टॉप मोस्ट रिएक्शन है। क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे? क्या पढ़ा जा रहा है? मैंने हाईलाइट किया, हॉफमैन ब्रोमाइड पढ़ रहे हो? जिनके पास भी बुकलेट है, तुम्हारे पूरे 12th के सिलेबस का 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पूरी 12वीं का, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब ये बॉक्स जहां पे टिक लगा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर डिसेंड ऑफ सीरीज। कैन यू रीड दिस? पढ़ा जा रहा है सबसे? Yes, sir. कैन यू टेल मी व्हाट इज डिसेंड ऑफ सीरीज? Carbon is been Reduction in number of carbons. रिडक्शन इन नंबर ऑफ कार्बन्स। अब इसका एक शॉर्टकट, जिनके पास भी बुक है, बुक नहीं भी है, जिनके पास बुक नहीं है, एक तो ये स्पेलिंग लिख लो यहाँ से देख के, हॉफमैन ब्रोमाइड के, हॉफमैन ब्रोमाइड, ठीक है, लिख लो स्पेलिंग। ये रिएक्शन है डिसेंड ऑफ सीरीज के लिए। अब इसका शॉर्टकट लिखो, बुक जिन लोगों के पास बुकलेट है, बुकलेट के ऊपर लिखना, बुकलेट के टॉप पे लिखो शॉर्टकट, ऐसे करके लिखो बुकलेट के ऊपर शॉर्टकट, रिमूव CO, that's it. CO stands for carbon monoxide. Remove CO. ये तुमने शॉर्टकट याद करके जाना है। अमाइड से the functional group will change to amine and 1 carbon will be lost in the form of carbonate. That means जब भी मुझे एक कार्बन कम करना है, मैं जिस भी ग्रुप पे हूं, मुझे वो सीक्वेंस यूज करके अमाइड पे आना है। अमाइड पे, उसके बिना कार्बन कम नहीं हो सकता है, अमाइड पे आना ही पड़ेगा आपको। अमाइड किससे बनता था उस सीक्वेंस में? याद करो, अमाइड किससे बनता था? अमाइड किससे बनता था? CH3COOH। एसिड से। एसिड में क्या डालते हैं? अमोनिया। याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तो एसिड में अमोनिया डाल के अमाइड आता है,
तो बेसिकली एसिड में अमोनिया डाल के अमाइड बना के तुम कार्बन कम कर सकते हो। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे, पिछली क्लास जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा था उसमें मैंने कन्वर्जन किया था मिथेनॉल टू इथेनॉल। आज मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ इथेनॉल टू मिथेनॉल। एग्जैक्टली उससे उल्टा, डायमेट्रिकली ऑपोजिट वी आर मूविंग, वी आर डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन बाय 1। Last class we were at methanol and we were going to ethanol. That we called as ascent of series. In this class we are moving the other way around. So this will be descent of series. ये इथेनॉल है, कितने कार्बन है? 2। ये मिथेनॉल है, कितने कार्बन है? 1। अब तुम मुझे बताओ, पेपर में आएगा तो तुम सोचोगे क्या? व्हाट विल बी योर थॉट प्रोसेस? क्या सोचोगे पेपर में आएगा? एक कार्बन कम करना है? नहीं, एक कार्बन, पहले से ये सोचोगे एक कार्बन कम करना है। एक कार्बन कम करना है तो मुझे कौन सा रिएक्शन यूज करना है? हॉफमैन ब्रोमाइड। हॉफमैन ब्रोमाइड का रिएक्टेंट कौन सा होता है? अमाइड। तो मुझे अमाइड पे आना है। यहां तक समझ आ रहा है? Yes. यस मैं किस पे बैठा हूँ? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। अब वो सीक्वेंस देखो, अल्कोहल से अमाइड पे कैसे जा सकते हो? दिमाग लगाओ, अल्कोहल से अमाइड पे कैसे जा सकते हो? सोचो, अल्कोहल से पहले कहां जाना पड़ेगा? Acid. एसिड एसिड। तो क्या डालूं? क्या डालूं? KMNO4। KMNO4 किसी के सपने में नहीं आएगा। यहां अक्ल लगानी है। वो KMNO4 इज द की। एसिड बना। सब कुछ पढ़ लोगे, कन्वर्जन नहीं आते होंगे। मैं कन्वर्जन सिखा रहा हूं तुम्हें, सबसे मुश्किल चीज सबसे पहले पढ़ रहे हैं। ये आता है तो केमिस्ट्री बड़ी इजी लगती है ऑर्गेनिक। उसके बाद इसको तुम अमोनिया के साथ हीट करोगे, अमाइड आ गया। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव फॉर्म्ड द अमाइड? डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस Because I have to decrease the number of carbon by 1. That is called descent of series. And there is only one prime reaction to cause descent of series in entire 12th, which is Hofmann. This is the main reaction which causes descent of series. इसमें तुमने डालना है NaOH, Br2 और इसको हीट करना है। अब तुम मुझे बताओ, इसका शॉर्टकट क्या लिखवाया तुम्हें मैंने? रिमूव क्या लिखा है? रिमूव CO। तो तुम अपनी अक्ल मत लगाओ उस पॉइंट पे, शॉर्टकट यूज करो। इसीलिए शॉर्टकट लिखवाया रिमूव। इसमें CO हटा दो, क्या बचता है? CH3 NH2। NH2 पे आ गया। NH2 से अल्कोहल। पिछली क्लास में बोला था इससे ज्यादा कोई रिएक्शन तुम यूज ही नहीं करोगे। HNO याद है नाम क्या उसका? नाइट्रस एसिड। याद आ रहा है? यस सर। अमाइन से क्या बनता है? अल्कोहल। चैप्टर 13 से चैप्टर 11 पे जंप कर रहे हैं। अमाइन से अल्कोहल सीधा आया। समझिए जो लिखा हुआ है सामने। यस सर। यस सर। आई एम मोर कीन कि इसको मत रटना कि इथेनॉल से मिथेनॉल कैसे बनाते हैं। तुम ये याद करो कार्बन कम कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया है? Who like to answer? अगर मुझे एक कार्बन बढ़ाना है तो कहाँ जाना पड़ता है मुझे? एक कार्बन इंक्रीज करना है तो कहाँ जाऊंगा? Br या Cl? Br या Cl पे जाके क्या डालूंगा उसके अंदर? CN। अरे आता है समझ? एक कार्बन कम करना है तो कहाँ पे जाऊंगा पहले? अमाइड। और उसमें हॉफमैन ब्रोमाइड करूंगा, NaOH और Br2 डालूंगा तो CO हटा के NH2 आ जाएगा। ये कंसेप्ट आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है? ये बताओ मुझे। तो ये Br का अगर CN हो गया तो कार्बन बढ़ गया और यहाँ से CO निकल गया तो कार्बन कम हो गया। अब मैंने क्या किया है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये तुम्हारी बुकलेट है, इसमें पेज 30 है ये। जिसके पास बुकलेट एक बार निकाल लो, पेज 30 पेज पे ना मैंने ये सारे कन्वर्जन्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए, सारे तुम्हारे सामने हैं। ये सब हमने फिल करने हैं एंड देन आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस। इसमें ये मैंने सॉल्व किया हुआ। दिस इज व्हाट यू कैन सी इज दिस इज हाउ यू राइट द आंसर इन बोर्ड एग्जाम। सारे रिएक्शन नहीं लिखने होते, एरो के ऊपर लिखते हुए चलते जाना होता है आगे। क्वेश्चन है मिथेनॉल से इथेनॉल बनाओ एंड बैक। अब एक पिछली क्लास का एक आज की क्लास है। मिथेनॉल पे हो तुम,
मिथेनॉल से इथेनॉल बनाना है, असेंड करना है। अब ये तुमने किया था, HBr डाला Br, KCN डाला CN, CN में रिडक्शन किया अमाइन, अमाइन में क्या डालते हैं अल्कोहल के लिए, HN। आया पहला वाला समझ आया, लास्ट क्लास है। Yes. Yes. So, दूसरा वाला मैंने अभी किया है, इथेनॉल है, इथेनॉल से मिथेनॉल बनाना है, KMnO4 एसिड बना, अमोनिया के साथ हीट किया अमाइड बना। इसमें Br2KH डाला, हॉफमैन ब्रोमाइड मैंने छोटा सा लिख दिया ताकि याद रहे आप लोगों को। मीथेन अमाइन आ गया, इसमें HNO डाला, अल्कोहल आ गया। एक असेंड है, एक डिसेंड है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है, बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शंस हैं आपस में, असेंड और डिसेंड। दोनों का लास्ट स्टेप देखो, दोनों का, दोनों में लास्ट में HNO डल रहा है। Yes. Yes, sir. समझ, मेरी बात को समझो। अगर मैं बोलूं ना HNO बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तुम्हारे सिलेबस का, बिकॉज आई नो योर एंटायर सिलेबस एंड आई एम टेलिंग यू। HNO इतनी बार यूज होता है बिकॉज हर बार मुझे अल्कोहल पे आना पड़ता है। आई हैव टू गो टू ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अमाइन हर बार डिसेंड करोगे अमाइन पे अटक जाओगे, हर बार असेंड करोगे तो भी अमाइन पे अटक जाओगे। अमाइन में HNO डाल के अल्कोहल बना लो, अल्कोहल से कुछ भी बना लो। दोनों HNO यूज हो रहा है, एक में डिसेंड हो रहा है, एक में असेंड हो रहा है। अब डिसेंड वाला रिएक्शन समझ आया है सबको? मैं क्वेश्चन दूं तो ट्राई करोगे तुम लोग? yes, sir. Yes, sir. कोशिश तो कर सकते हो, मैक्सिमम क्या होगा, गलती हो जाओगे। चैट में मुझे तुमने सिर्फ पहला रिएजेंट भेजना है, सिर्फ पहली कौन सी चीज डालनी है उसमें, मुझे उसका आंसर चाहिए, ठीक है? कोई बोलना मत आंसर। कन्वर्ट CH3 CH2 CHO प्रोपेनल टू इथेनॉल, प्रोपेनल टू इथेनॉल। 3 कार्बन है और जो प्रोडक्ट बनाना है उसमें 2 कार्बन है। पहली कौन सी चीज डालोगे? अगर तुम ये पहली चीज मुझे बता देते हो तो इसका मतलब गॉड हैज बीन काइंड टू यू, ही हैज गिवन यू वेरी गुड इंटेलिजेंस। आराम से सोचो, पहली चीज कौन सी डालनी है, सिर्फ वो बताना है मुझे। बाकी जो जिसको पहला आता होगा उसको आगे भी आता होगा। दिमाग लगाओ, दिमाग। 2 आंसर आए हैं मुझे, 34 ऑफ यू, 4 आंसर। अगम, चारू, रितिका, राम, गगन, अनमोल, 6 आंसर। चहक, अर्ची, 8 आंसर। एंजल, एंजल ने गलत किया आंसर। अमरजोत का ठीक है, वेरी गुड। यशिका ठीक, अनंत ठीक, कृति ठीक, केशव गलत, साइशा ठीक, आर्यन गलत, एंजल गलत। एंजल PCC अगर लिख रहा है बच्चा, PCC तो एल्डिहाइड पे रोक देगा, तू एल्डिहाइड पे पहले ही है, एल्डिहाइड से आगे नहीं जा सकते PCC डाल के। मलिश्का गलत। तुम लोग ना उल्टा लिख रहे हो, एग्जैक्टली उसका उल्टा लिख रहे हो एक्चुअली। तुमने एक कार्बन कम करना है। एक कार्बन कम करने के लिए केमिस्ट्री में कौन सा रिएक्शन है, नाम बताओ रिएक्शन का। हॉफमैन ब्रोमाइड। हॉफमैन ब्रोमाइड में रिएक्टेंट कौन सा होता है? ये रिएक्शन देखो बच्चों, ये रिएक्शन देखो यहाँ पे 23 पेज निकालो। There is only one reaction in entire 12th syllabus to decrease the number of carbons by 1 efficiently, that is Hoffman bromide, which is right now in front of you. इसका रिएक्टेंट कौन सा है? ये रिएक्टेंट क्या बुलाएंगे इस फंक्शनल ग्रुप को? अमाइड। अरे आ रहा है समझ? Yes, sir. Yes, sir. अमाइड, अमाइड बनाना है। अमाइड, अमाइड किससे बनता है? उस बेसिक सीक्वेंस में अमाइड किससे बनता है? एसिड से? Acid से बनता है. एसिड से बनता है। आप किस पे हो? एल्डिहाइड पे। पहला सीक्वेंस पिछली क्लास का क्या था? अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं एसिड। याद आ रहा है? एल्डिहाइड से एसिड कैसे बनता है? जो बुक तुम्हें दी उसके कवर पेज पे लिखा हुआ है, क्या डालना है? KMNO4. KMNO4, दैट्स इट। KMNO4 डाल दो इसमें, क्या बनेगा? Acid. एसिड। अब क्या करें? एसिड में क्या डालूं? NH3.
NH3 डाल के हीट कर दिया। अरे पर्पस सोचो, मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे अमाइड बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि एक कार्बन कम करना है, आ गया अमाइड। अब तुम वो मेन रिएक्शन यूज कर रहे हो हॉफमैन ब्रोमाइड वाला। में से कई लोगों ने गलत आंसर किया है। इसका शॉर्टकट क्या है हॉफमैन ब्रोमाइड का? व्हाट इज द Removal शॉर्टकट? of CO. Remove CO. Remove CO. अक्षित तेरा भी आंसर गलत है। HNO कहां से आ गया? कुछ भी सोचता Sorry, रहता sir. तू। दिमाग लगा भाई। अब इससे कैसे बनता है बोलो, क्या लिखूं एरो के ऊपर? HON. HONO. पिछली क्लास से लेकर आज तक ये 30 बार बोल चुका हूँ मैं, ये रिएक्शन 30 बार लगाओ कम से कम। HN अमाइन से सीधा अल्कोहल। ये की स्टेप है ये वाला। तुम यहां तक पहुंचोगे तो हॉफमैन ब्रोमाइड लगाओगे ना, तो तुम एल्डिहाइड से अमाइड सीधा थोड़ा बन जाएगा। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया एसिड, एसिड से अमाइड। द गुड थिंग इज आई थिंक 12 और 13 ऑफ यू गॉट इट राइट इन द फर्स्ट गो, विच इज वेरी गुड। तुमने सिर्फ प्रिसाइज करके लिखा KMNO4। अब तुम्हें KMNO4 का रीजन समझ आता है कि नहीं आता, ये बताओ मुझे, या कोई डाउट है इसमें? यू गेटिंग द रीजन? Yes. Yes, sir. ओके, तो हम एक क्वेश्चन क्लास के एंड में करेंगे। उससे पहले अब मैं आज की क्लास शुरू कराता हूँ। तो मेन टॉपिक आज की क्लास का, अब ये यहाँ से आज की क्लास मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। आज हमने एक पेज पढ़ना है। जैसे पिछली क्लास में हम पेज 28 पढ़ा था बुकलेट का, आज हम 27 करेंगे। किस किस के पास बुकलेट नहीं है? कैन यू रेज योर हैंड्स? जिन लोगों के पास बुकलेट नहीं है, कैन यू रेज योर हैंड्स? एंजल, एंजल, अनुष्का, तुम्हारा बुकलेट नहीं है? अनुष्का, नो सर, क्यों, तुम आए नहीं थे इंस्टीट्यूट? नहीं सर, अभी नहीं आई मैं। पहली क्लास कैसे की थी फिर? सो ऑनलाइन ही थी अभी आने परसों। की? अच्छा, जो जो इंस्टीट्यूट आ सकते हो बुकलेट ले जाना। वंशिका, यू प्लीज कम टू। कृति, आई सेंड यू द, आई कोरियर यू द बुक। ठीक है। अक्षित, तुम्हें मैंने कोरियर कर दी है बुक। Yes, sir. Meher, I can send you in your, if you have anybody in Delhi, I can send the book to that person. They can send you. ठीक है? So send me Yes. any Delhi address. I'll send that. और अनुष्का, Okay. come and collect from Angel. अगर तुम दूर रहते हो, just send me your address. We'll send the booklet. जिसको भी बुकलेट चाहिए, या तो अपना इंस्टीट्यूट आ जाओ, देख भी लो, मिल भी लो एक बार मेरे से, या मुझे अपना एड्रेस भेजो। आई विल सेंड, इट विल बी कोरियर टू यू। यू शुड हैव द बुकलेट अगर तुम लॉन्ग रन में पढ़ रहे हो, नहीं तो नुकसान होगा तुम्हें, क्योंकि मैं उसी में से तुम्हें कुछ पेजेस में से होमवर्क दूंगा तो प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे देखो, एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब, जिसने 11th नहीं किया है, एलिफेटिक का मतलब बड़ा सिंपल होता है, स्ट्रेट चेन, मेथ, एथ, जो आज तक तुम क्लास में पढ़ते आए हो। प्रॉप, 2 कार्बन, 1 कार्बन, 3 कार्बन, ये सारे स्ट्रेट चेन वाले, मिथेनॉल, इथेनॉल, ये एलिफेटिक फैमिली के हैं। जो बेंजीन से रिलेटेड है, बेंजीन से रिलेटेड, तुम बेंजीन बनाते हो ना, बीच में एक सर्कल डाल देते हो, उसमें रेजोनेंस हो रहा होता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं ऐसे, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा होता है, हर कार्बन के साथ। तो कोई भी कार्बन देखो, अब उसके 3 बॉन्ड नजर आएंगे तुम्हें। जो कार्बन का 4th बॉन्ड है, दैट इज अ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। रेजोनेंस ये है, रेजोनेंस ये हर कार्बन का 4था बॉन्ड है। तो एरोमेटिक में रेजोनेंस की वजह से दे आर वेरी स्टेबल। नाउ if I rephrase this, can I say that if they're very stable, it automatically implies they're less reactive? Would you agree with me on this? Yes, sir. Anything which is more stable is likely to be less reactive. तो रिंग वाले केस में जो ऑर्डिनरी रिएक्शन तुम पढ़ रहे हो काम नहीं करेंगे, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। रिंग बहुत स्टेबल होता है बेंजीन का। तो इन रिंग वाले कंपाउंड्स को क्या बुलाते हैं हम? एरोमेटिक। कोई रिंग के ऊपर डायरेक्टली फंक्शन ग्रुप लगाओ तो एरोमेटिक होगा। आज हम एरोमेटिक पढ़ रहे हैं। इसमें जैसे ये रिएक्शन है, मुझे आंसर बताना है इसका जरा। ये तुम्हारे पास है, कैन यू टेल मी द आंसर टू दिस? Sir, CS3, CH2, 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 Br. OH क्या क्या आ जाएगा? Br।
अरे पढ़ा था Yes, NSR। sir. NSR. sir. Nucleophilic substitution reaction. अच्छा अब बोलो, ये लिया मैंने फिनोल, इसको फिनोल बोलते हैं, था 11th में हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में। HBr, नो रिएक्शन, नहीं होता, कुश्ती नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है वहाँ पे, होना चाहिए, नहीं होता है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। मैंने से तुम लोगों में से ना कुछ लोगों को वीडियो भेजे थे ऑर्गेनिक बेसिक कंसेप्ट, उसमें मैं रेजोनेंस बता रहा हूँ, +R -R इफेक्ट बता रहा हूँ, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ये रिएक्शन नहीं होगा इसमें। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक, एलिफेटिक होता है स्ट्रेट चेन, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स बिहेव डिफरेंटली देन एलिफेटिक। डू यू गेट दिस कंसेप्ट? बिकॉज एरोमेटिक में कौन सा एडिड फिनोमेना है यहाँ पे? रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से वो ज्यादा स्टेबल हैं, ज्यादा स्टेबल हैं तो उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, वो नॉर्मल रिएक्शंस कई बार नहीं देंगे। अब क्या करते हैं हम, एरोमेटिक के लिए एक सीक्वेंस हमने याद करना है, अब वो मेमोरी बेस्ड पार्ट है, मैं सिखाना शुरू कर रहा हूं यहां से। सबसे इंपॉर्टेंट 12th का एरोमेटिक कंपाउंड इज एनालिन। एनालिन, इसका फॉर्मूला होता है C6H5, बेंजीन का एक H हट गया, उसकी NH2 आ गया, इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया, इसका नाम है एनालिन एंड इट इज एन अमाइन, AMINE, स्पेलिंग याद है अमाइन के? ठीक है, एनालिन नाम है इसका, फॉर्मूला लिख दिया, ये अमाइन है। नॉर्मल अमाइन में तुम HNO डालते हो तो अल्कोहल बन जाता है, इसमें अगर तुम HNO डालो, HNO, और टेम्परेचर को तुम 0 to 5 डिग्री तक रखो, टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये ऐसा रिएक्शन है, अगर टेम्परेचर नहीं लिखोगे तो 0 मार्क्स है सीधा, यहाँ टेम्परेचर लिखना कंपलसरी है। तो हमारे पास एक चीज बनती है, जिनको बुलाते हैं डाइजोनियम सॉल्ट्स, डाइजोनियम सॉल्ट्स। ये सिर्फ डाइजोनियम सॉल्ट लो टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री तक स्टेबल होंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो फिनोल बन जाएगा, फिनोल का मतलब रिंग पे OH लग जाएगा। ये पूरे रिएक्शन का नाम है डाइजोटाइजेशन। एक बार डाइजोनियम सॉल्ट बन गया तो इससे हम कुछ भी बना लेंगे। केमिस्ट्री के लैब में डाइजोनियम सॉल्ट की बॉटल नहीं पड़ी होती, डाइजोनियम सॉल्ट इतने अनस्टेबल होते हैं, उसको उसी वक्त बना के दूसरे कंपाउंड में हम चेंज कर देते हैं। दे आर वेरी गुड इंटरमीडिएटरीज, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इंटरमीडिएट होता है बीच में बनता है, ये नहीं केमिस्ट्री लैब में कि हाँ डाइजोनियम की बॉटल ले आओ, बॉटल नहीं पड़ा हो, उसी वक्त बनाना पड़ता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट जिस प्रोसेस से बनता है उसका नाम है डाइजोटाइजेशन। वो रिएक्शन तुम्हें पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है, मैं पेज नंबर 6 निकाल रहा हूँ, अगर बुकलेट है तो खोल लो, बाकी लोग स्क्रीन पे देखो। पेज नंबर 6 पे ये डाइजोनियम दिया हुआ है, डाइजोटाइजेशन लिखा हुआ है, ये पढ़ो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कौन से कन्वर्जन्स लिखा है? Aromatic. एरोमेटिक का मतलब बेंजीन का रिंग होगा, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है एरोमेटिक कन्वर्जन अगर आ जाए तो। अब लैब में ना नाइट्रस एसिड पड़ा नहीं होता, मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था, नाइट्रिक पड़ा होता है, नाइट्रस नहीं पड़ा होता। नाइट्रस एसिड हम कैसे बनाते हैं, NO2 को HCl डाल देते हैं, तो एनालिन लिया, HNO डाल दो, HCl पड़ा ही होता है, अंडरस्टूड है। 0 to 5 डिग्री बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आ गया, सीधा लिखना है, सीधा लिख दो इसको। तुम यहाँ पे ना इसकी इस स्टोरी की जगह HNO भी लिखोगे तो भी फुल मार्क्स है, अंडरस्टूड होता है केमिस्ट्री में, HNO या NaNO2 HCl एक ही बात है। इस रिएक्शन का नाम याद रखना है डाइजोटाइजेशन। जिसके पास बुकलेट है इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, बाकी लोग कॉपी में डाइजोटाइजेशन करके उस पर इंपॉर्टेंट लिख लो। क्या करता है, अब मैं तुम्हें पूछूं व्हाट हैपेंस इन डाइजोटाइजेशन, कैन यू टेल मी द आंसर? व्हाट हैपेंस इन डाइजोटाइजेशन, जल्दी बोलो फटाफट, फुल स्पीड। किससे क्या बन रहा है डाइजोटाइजेशन में? Salt is formed. सॉरी Diazonium salt is formed. नहीं, तुम बोलोगे डाइजोटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालिन टू डाइजोनियम। एनालिन से क्या बन रहा है? डाइजोनियम सॉल्ट। पूरा प्रोसेस लिखना है, रिएक्टेंट भी लिखना है, प्रोडक्ट भी लिखना है। डाइजोटाइजेशन समझ आ गया सबको? Yes. ठीक है, Yes, sir. ये जो मैंने लिखा है दिस इज सफिशिएंट, दिस इज मोर देन सफिशिएंट।
HONO 0 to 5 डाइजोनियम बन जाता है। कि बच्चे मेरे से सवाल कर रहे थे, आज क्लास में पढ़ा रहा था कि इसमें तो क्लोरीन नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन कहाँ से आ गया। स्टूपिड क्वेश्चन। NaNO2 और HCl से होता है ये, इसके अपने अंदर ही HCl है, NaNO2 और HCl है, वो Cl यहाँ लग रहा है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। जो केमिस्ट्री का पेपर चेक कर रहा है उसको आता है ये, ठीक है। तुम रिएक्शन याद करने पे ध्यान दो इसमें। तो इसमें जस्ट अ सेकेंड, इसका से आ गए। ओके, डाइजोनियम बन गया। पेज नंबर 6, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, विच प्रोसेस कॉल्ड डाइजोटाइजेशन। अब क्यों बनाया हमने डाइजोनियम? ये डाइजोनियम एक स्टेप में मुझे 8 अलग अलग प्रोडक्ट दे सकता है। 8। मेरी ड्यूटी है तुम्हें याद करवाना कि वो 8 प्रोडक्ट क्या है। डाइजोनियम बना लिया। डाइजोनियम किससे बनता है ये नाम याद रखना है। क्या नाम है यहाँ पे? एनिलीन। Aniline. डाइजोनियम बन गया, मेरे पास डाइजोनियम पड़ा हुआ है। इमेजिन करो एक टेस्ट ट्यूब में डाइजोनियम है। इससे 8 चीजें याद करनी है। 8 में से 4 हैलोजन है। चारों हैलोजन का नाम आता है तुम्हें? फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, Iodine. आयोडीन। क्लोरीन, मैं ऑर्डर में नहीं लिख रहा, क्लोरीन सबसे ज्यादा यही आएगा पेपर में, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। सबसे छोटा हैलोजन कौन सा होता है? क्लोरीन, अरे फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, which is the most electronegative element of all the elements. क्लोरीन, फ्लोरीन। फ्लोरीन की क्या वैल्यू होती है पॉलिंग स्केल पे? 4. 4। 8 चीजें याद करनी है, मैं तुम्हें याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। 8। 8 में से 4 हैलोजन है। चारों हैलोजन का नाम आता है पूरी क्लास में सबको, फ्लोरीन, क्लोरीन, यस सर, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक डन है? अब यस 8 में से 4 में याद हो गए। मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ रिएजेंट, अभी लिख रहा हूँ, 1 मिनट बता रहा हूँ। 4 हो गए। 2 सबसे प्लेन वनीला एरोमेटिक कंपाउंड है। सबसे प्लेन एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो सकता है? सबसे प्लेन बेंजीन। बेंजीन से प्लेन तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा नहीं। और एक और सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड होता है, प्लेन एरोमेटिक कंपाउंड, फिनोल। 2 बिल्कुल प्लेन वाले कंपाउंड्स हैं, बेंजीन और फिनोल। तो अभी कितने प्रोडक्ट हो गए हमारे पास? 6 हो गए। और 2 ऐसे हैं जिसमें नाइट्रो लगता है, नाइट्रोजन लगता है। CN और NO2। एक बार अगर मैं डाइजोनियम बना दूं तो मैं कुछ भी बना दूंगा एरोमेटिक में। चारों हैलोजन बना दूंगा, बेंजीन वापस बना दूंगा, फिनोल भी बना दूंगा, CN भी बना दूंगा और नाइट्रो भी बना दूंगा। ये 8 तुम्हारे सिलेबस में। अब इसके लिए ये सब कुछ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बुकलेट के पेज 27 पे ऐसे कैसे लिखा हुआ है। 27 पे एरोज को तुमने फिल करना है। जिनके पास भी बुकलेट है, बुकलेट निकालो, अब एरो पे लिखना शुरू कर दो और बाकी लोग वैसे ही लिखना शुरू कर दो। क्लोरो बनाने के लिए तुमने लिखना है CuCl HCl, ये लिखना है अभी आपने, कंप्लीट करो इसको। CuCl HCl। ब्रोमो के लिए CuBr HBr। फ्लोरो के लिए HBF4 हीट। आइडो के लिए Ki। चारों हैलोजन कवर हो गए? यहां तक समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर, भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं डाइजोनियम सॉल्ट? एरोमेटिक कंपाउंड्स एलिफेटिक की तरह बिहेव नहीं करते हैं। एरोमेटिक में हमें स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे कन्वर्जन्स करने के लिए। 12th क्लास में एरोमेटिक कन्वर्जन्स के लिए सबसे एफिशिएंट मेथड है क्रिएटिंग अ डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट जिससे बनता है उस प्रोसेस को डाइजोटाइजेशन बोलते हैं। उसमें एनिलिन से बनता है, एनिलिन, रिंग के ऊपर NH2 लगा हुआ। अब इससे 8 प्रोडक्ट में 4 तुमने नोट कर लिए। 2 जो प्लेन वाले हैं, बेंजीन बनाना है तो H3PO2 वाटर लिखना है साथ में। फिनोल
डायजोनियम सॉल्ट किस किस टेम्परेचर पे बन रहे थे यहाँ पे? क्या कितना टेम्परेचर 0 था? to 5 0 degrees. to 0 to 5. 0 to 5 5 degrees टेम्परेचर degrees बढ़ाओगे Celsius. फिनोल बन जाएगा। वाटर तो बनता ही है, हीट कर दो बस, कुछ नहीं है फिनोल। तो अभी मैं लिखवा रहा हूँ तुम्हें, I'll just make you write that. कुछ नहीं करना, फिनोल 0 to 5 जगह वहाँ 10 डिग्री लिख दो, फिनोल बन जाएगा। लो टेम्परेचर पे डायजोनियम बनते हैं, हाई टेम्परेचर पे फिनोल बन जाते हैं। कितनों के आंसर लिख दिए अभी तक मैंने? 6। सबसे इंपॉर्टेंट है CN वाला। तुम में से कोई अक्ल लगा के मुझे बताओ, CN वाले को मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बोला? NSR. ग्रुप चेंज हो रहा है ना, असेंड ऑफ तो सीरीज होगा, NSR. असेंड ऑफ सीरीज। बाकी जितनी चीजें तुम्हें स्क्रीन पे नजर आ रही हैं सब में 6 कार्बन है, CN में 7 कार्बन है। This is the only way you can create ascend of series in aromatic functions. ठीक है, डायजोनियम से ascend of series का और कोई मेथड ही नहीं है, यही है सिर्फ। चेक करो, सब में 6 कार्बन है, उसमें 7 है। समझ आता है वर्ड ascend of series? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. स्ट्रेट चेन में ascend of series के लिए क्या डाल रहे थे? KCN डाल रहे थे ना। इसमें ध्यान से देखो, KCN तो है इसमें भी, साथ में क्या है? CuCN। Yes, yes, काफी sir. सिमिलर है, ठीक है। अब सबसे मुश्किल इनमें से है नाइट्रो। सबसे मुश्किल, हमेशा मेरे टेस्ट में यही पूछता हूँ, नाइट्रो वाला ही आता है स्टैंडर्ड, क्योंकि ये सबसे मुश्किल है। नाइट्रो में ना तुमने 2 चीजें डालनी है। सबसे पहले तुम HbF4 डालोगे, जो फ्लोरो के लिए डालते हो, जो फ्लोरो में देखो यहाँ पे भी वही है। तो HbF4 डालोगे, पर हीट नहीं करोगे। उसके बाद NaNO2 डालोगे, और कॉपर की प्रेजेंस में इसको हीट करोगे तो फ्लोरो की जगह NO2 आ जाएगा। तो नाइट्रो को बिल्कुल ऐसे लिखना है, 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 2 स्टेप्स में होगा, 1 स्टेप में नहीं होगा वो। अब डायजोनियम से ये 8 चीजें तुमने याद करनी है, और दोबारा याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 4 कौन से हैं? हैलोजेंस। हैलोजेंस के नाम होने चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 4 हैलोजन हो गए। 2 प्लेन वनीला एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, बेंजीन और फिनोल। Phenol. फिनोल कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट लो टेम्परेचर पे बनता है, हाई टेम्परेचर करोगे अपना फिनोल बन जाएगा। और 2 ऐसे हैं जिसमें नाइट्रोजन लग रहे हैं, CN और नाइट्रो। और उनमें से पूरे 8 में से सबसे इंपॉर्टेंट CN वाला है, क्योंकि उसमें असेंड ऑफ सीरीज हो रहा है। तुम सबको बुकलेट के पेज 27 पे मिल गया ये जो लिखा हुआ है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एरोस फिल कर लिए तुम लोगों ने? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बाकी लोगों ने लिख लिया इसको? नहीं तो शीट तो क्लास की मैं तुम्हें भेज ही रहा हूँ। Yes, sir. अब क्या है देखो, CN के कौन से 3 रिएक्शन पड़े हैं? CN के 3 रिएक्शन किसी को आते हैं? CN असेंड करने के बाद कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आता है, कुछ याद है? Complete hydrolysis, partial hydrolysis, and hydrolysis. reduction. और रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, इन सब में से किसका नाम नहीं आता तुम्हें, ये बताओ। ये 8 में से किसका नाम नहीं आता? क्लोरी, इसका नाम क्या होगा? अगर Cl लगा हो तो क्या नाम होगा इसका? क्लोरोबेंजीन। Chlorobenzene. इसका Chlorobenzene. बोलो। ब्रोमोबेंजीन, Bromobenzene. आयोडोबेंजीन, Iodine. बेंजीन। इसका नाम क्या है? फिनोल। Phenol. Phenol. नेक्स्ट वाले का नहीं आता होगा, CN लगा आता है। लास्ट वाले का नाइट्रोबेंजीन। CN वाले का नाम आता है किसी को? लिखो, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। बाकी सबके आते होंगे ना। अब जिसके पास बुकलेट है तुमने डायजोनियम के 8 प्रोडक्ट नहीं करने, 11 प्रोडक्ट करने हैं। CN से आगे, CN बना लिया मैंने, ये CN में एलिफेटिक के रिएक्शन एप्लीकेबल हैं। तो ये देखो, ये CN बना है, जो बुकलेट मैंने तुम्हें दी है उसके 11 o'clock पे CN होगा, 11 o'clock पे। उसके आगे एरो डाल के ऐसे 3 चीजें बना लो। H3O प्लस हीट, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पढ़ा? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, CH लिख रहा हूं उसको। Yes, sir. H3O प्लस, H3O प्लस से क्या होता है? PH, PH स्टैंड फॉर? Partial hydrolysis. बोलो अनुष्का, क्या होता है PH? तूने उस दिन पूछा था मेरे से क्वेश्चन व्हाट्सएप में, PH क्या है? आ गया समझ? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। LiAlH4 ये क्या Reduction. करता है? Reduction. Reduction. रिडक्शन। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे क्या बनेगा? एसिड। पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे बोलो, अमाइड। Amide. और रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा? अमाइन। Yes, sir. ये 3 नोट कर लो।
अब मैं इनके नाम लिख रहा हूँ, इनके नाम भी तुम लोगों को कुछ को नहीं आते होंगे। इसका नाम तो मैंने लिख दिया बेंजोनाइट्राइल, CN का नाम है बेंजोनाइट्राइल। पहले वाले का नाम आता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। दूसरे का बेंजामाइड, बेंजामाइड, बेंजामाइड। तीसरे का बेंजाइल अमाइन। नाम जरूर लिखना है इनके। अच्छा, मेहर और अनुष्का, यू कैन लोअर योर हैंड्स। अब मुझे बताओ, डाइजोनियम से 11 प्रोडक्ट समझ आए हैं तुम्हें? यस सर। Yes, sir. यस सर, ठीक है, जो पहली बार पढ़ते हैं ना कोई चीज, हमेशा मुश्किल लगती है। मुझे 11 प्रोडक्ट, तुम सिर्फ आधा घंटा पढ़ोगे तुम्हें याद हो जाएंगे। मैंने बस वो तरीका जो बताया उसको फॉलो करना है। 4 हेलोजन है, 2 प्लेन कंपाउंड्स हैं, 2 नाइट्रोजन वाले हैं, और CN के तीनों रिएक्शन एरोमेटिक में वैलिड है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन। 11 प्रोडक्ट। इसका मतलब, अब मैं स्क्रीन को एक बार छोटा कर रहा हूं, ये अब तुम्हारे सामने, यू कैन सी ऑल द प्रोडक्ट्स। यू कैन डू एरोमेटिक कन्वर्जन्स फॉर्मिंग डाइजोनियम, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। ये डाइजोनियम किससे बन रहा है? यहाँ पे देखो, कौन सी चीज से बनता है डाइजोनियम? Aniline. मैं पेपर में एनालिन ही नहीं दूं तो क्या कर लोगे? पेपर में एनालिन नहीं है तुम्हारे पास, डाइजोनियम ही नहीं बना सकते। डाइजोनियम ही नहीं होगा तो बाकी भी नहीं बनेंगे। तो मैं अब तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि एनालिन कैसे बनता है, ताकि वो साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाए। तुम्हें समझ आ रहा है? व्हाई डू यू नीड एनालिन? यस सर। Yes, sir. व्हाई व्हाई डू यू फॉर नीड मेकिंग एनालिन? To form diazonium salt. To form diazonium salt, so that I can carry out aromatic conversions. Aromatic compounds, they're slightly different, or their properties are different than aliphatics. They will need special methods. अब ये जो है, ये तुमने नोट करना है। 27 पेज बुकलेट के साइड वाला पेज खाली होगा, हमेशा साइड वाला पेज खाली होता है, बुकलेट में नोट करो, बेटर रहेगा। एनालिन कैसे बनता है? प्रिपरेशन ऑफ एनालिन, जिसका सिंपलेस्ट मेथड हो सकता है, because once you get to aniline through diazonium, you can form basically anything of your syllabus. सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होता है? सिंपलेस्ट Benzene. बेंजीन। बेंजीन दिया होगा पेपर में, इससे छोटा क्या देंगे? बेंजीन। ये क्लास 11 का रिएक्शन है, 11th में पढ़ा हुआ है रिएक्शन। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दो इसमें, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो इसमें, और हीट कर दो। इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। क्लास 11 में करवाया मैंने आप लोगों को, ज्यादातर 11th में मेरे से ही कर रहे थे। तो नाइट्रो बनता है, NO2 आ गया। तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है आपने पहले एनालिन बनाने के लिए। नाइट्रोबेंजीन से आप एनालिन बना सकते हो एक स्टेप में। अब तुम मुझे ये बताओ अपनी अकल लगा के, नाइट्रो और एनालिन में क्या फर्क लग रहा है तुम्हें? क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाइट्रो एंड एनालिन? सर हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन जा रहे हैं? सर 2। गोल्डन रूल, ऑर्गेनिक का गोल्डन रूल, ओ सिर्फ वाटर के फॉर्म में जा सकता है। कोई तरीका नहीं है ओ छोड़े उसको, कार्बन को, मतलब ही नहीं है। ओ सिर्फ वाटर के फॉर्म में जाएगा। अगर नाइट्रो से एनालिन बना रहे हो, कितने ओ जा रहे हैं नाइट्रो पे? कितने ओ जा रहे हैं? 2। तो कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे? 4। ओ सिर्फ वाटर के फॉर्म में जा सकता है, वैसे नहीं जाएगा। तो 2 ओ को हटाने के लिए 4 हाइड्रोजन तो वहां चाहिए, 4 हाइड्रोजन। और 2 हाइड्रोजन यहाँ एक्स्ट्रा भी लगे हुए हैं। कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे? 6। कैन यू टेल मी व्हाई डू यू नीड 6 हाइड्रोजन्स? कैन यू टेल मी what will be the role of 4 hydrogens? To remove Sir, O. for taking O2. O2, to remove O of, and 2 are being added in case of aniline. So you need 6 hydrogens. Best reducing agent कौन सा पढ़ा हमने क्लास में? Best reducing agent Li LiLH. P2O5 किस गधे ने बोला? Li LiLH4. LiAlH4. बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा हुआ आपने? Yes, जब भी sir. 12th क्लास में रिडक्शन करनी है ये यूज करना है। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है,
इस केस में LiLH4 गलत हो जाएगा। तुमने क्या करना है, मैं तरीका बता रहा हूं। हमेशा रिडक्शन LiLH4 के साथ करना है। जहां वो काम नहीं करता सिर्फ वो याद करना है। इसमें LiLH4 काम नहीं करता है, इसको मार्क करना है कि यहां वो काम नहीं करेगा। यहां पे रिडक्शन आप करोगे SN/HCl के साथ और Fe/HCl के साथ, दोनों काम करेंगे। यू कैन यूज ईदर ऑफ देम, SnHCl और FeHCl। यहाँ पे LiLH4 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, इट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। और इसका नाम क्या है? एनालिन। अब तो मैं बेंजीन से नाइट्रो, नाइट्रो से एनालिन, एनालिन से डाइजोनियम, डाइजोनियम से कुछ भी, ये बात समझ आ रही है? Yes. हाँ जी, बोलो 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 सर डाउट। ये H2O और 6 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन वाला समझ नहीं आया। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि रिडक्शन में O को हटाना है। ये O जाएगा, O कैसे जाएगा? वाटर के फॉर्म में जाएगा। एक O को हटाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं। तुमने कितने O हटाने हैं यहाँ से? 2। तो 2 कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4। 4 हाइड्रोजन तो सिर्फ O को हटाएंगे, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए टोटल? 6। 6 I was just telling you 6 hydrogens are required. You don't have to write it anywhere. ठीक है? ओके सर। ओके। अब एक मैं और यहाँ पे चीज ऐड करवा रहा हूँ। ये सीक्वेंस है ना तुम लोगों के पास, लिखा है ना सबने ये? इसमें एक चीज Yes, और sir. लिख लो। एक बेंजीन बनाने के लिए ये मेथड है, और दूसरा है सिर्फ डाइजोनियम में इथेनॉल डाल दो तो भी बेंजीन बन जाता है। इथेनॉल होता है C2H5OH। ये 2 अलग अलग हैं, इकट्ठे नहीं, 2 अलग अलग मेथड हो सकते हैं, दोनों से बेंजीन बनता है। ये नोट कर लो, ठीक है? अब मैं एनसीईआरटी जिन लोगों के पास है, एनसीईआरटी मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। सारा का सारा डाइजोनियम हम देख रहे हैं। इट शुड नॉट टेक मोर देन 2 minutes, ठीक है? एंड योर क्लास एंड्स इन 2 minutes, गिव मी 2 minutes। एनसीईआरटी शेयर हो रही है तुम लोगों के साथ? Yes, Can you sir. see? Yes, sir. Okay, this is your NCERT. NCERT is slightly user unfriendly. I'm just trying to tell you how they have given. This is, यहाँ पे पढ़ा जा रहा है सबसे, डाइजोनियम सॉल्ट लिखा है। Can you see this? Yes, sir. इंपॉर्टेंट Yes, है, sir. जो भी नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन कर रहे हो ना, तुम में से जो ऑफलाइन आ रहे हो, ठीक है, जो ऑनलाइन कर रहे हो नेक्स्ट क्लास, याद से एनसीईआरटी और बुकलेट तुम्हारे पास होनी चाहिए। मुझे दोनों चाहिए होंगे नेक्स्ट क्लास में। एनसीईआरटी जरूर रख लेना अपने पास। अब देखो ये टर्म क्या मतलब क्या है, डाइजोटाइजेशन क्या बनता है इससे? डाइजोनियम। ये Yes, sir. एनालिन लिया उन्होंने, एनालिन, NaNO2 और HCl HNO बनाएंगे। टेम्परेचर नजर आ रहा है, छोटा सा लिखा है यहाँ पे 273 278 केल्विन, 0 to 5 हो गया, ये डाइजोनियम बन गया। ठीक है? अब ये क्या कर रहे हैं ना एनसीईआरटी में ना, जगह बचाने के लिए सिर्फ, और कोई पर्पस नहीं है। तुम C6H5 लिख सकते हो रिंग को, जैसे ये मैंने क्लोरोबेंजीन लिखा है, ऐसे लिख सकता हूँ। एनसीईआरटी में उसको ऐसे लिखा हुआ है ARCl, समझ आ रहा है? ARCl, AR का मतलब क्या होगा बताओ? एरोमेटिक। This is chlorobenzene. This is how they have given you, just to save. हम क्लोरोबेंजीन नॉर्मली क्लास में ऐसे लिख रहे हैं, रिंग बना के Cl। तुम ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है। रिंग C6H5 होता है, उसको ऐसे लिख लो, या ARCl लिख लो। तो एनसीईआरटी में AR लिखा हुआ है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज है AR क्या है। अब ये देखो, यहाँ से आर्गन समझते हैं, यहाँ से उसके रिएक्शन, रिप्लेसमेंट विद दिस ArN2X डाइजोनियम हो गया, इसमें डाला CuCl, Cu2Cl लिख लो या CuCl, एक ही बात है। HCl, ArCl समझ आ रहा है? क्या बना? क्लोरो। ArBr क्या होगा बोलो? ArBr क्या होगा? ब्रोमो। ब्रोमोबेंजीन। और ArCN क्या होगा? बेंजोनाइट्राइल। सबसे इंपॉर्टेंट है, CuCN KCN नजर आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, ये सैंड में रिएक्शन है, बाद में याद कर लेना। 3 हो गए, क्लोरो, ब्रोमो, CN। ये दोनों नहीं चाहिए, बताऊंगा आपको बाद में रीजन। अब आ जाओ, Ki डालते हैं तो आइडो बन जाता है, तुमने लिखा हुआ, मैच करो अपनी बुकलेट। Ki डाला तो आइडो बन गया, HbF4 के साथ हीट किया तो फ्लोरो बन गया। देखो बीच में नहीं बनाने की जरूरत नहीं, HbF4 के साथ हीट किया तो फ्लोरो बन गया। कितने हो गए अभी तक? क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो और CN, इन्होंने इस पेज पे दिए हुए हैं, ये तीनों इकट्ठे दिए हुए हैं। ये आइडो है और ये फ्लोरो है। अब नेक्स्ट पेज पे H3PO2 और वाटर डाला, ARH का मतलब होता है बेंजीन, बेंजीन बन गया। या इथेनॉल डाल दो, मेरा जहां कर्सर है इथेनॉल, बेंजीन बन गया। डाइजोनियम सॉल्ट लो टेम्परेचर पे क्यों बनाते हैं, उसका ये बोर्ड एग्जाम में तुमने आंसर लिख के आना है। एक बार इसको रीड कर लो।
If the temperature of diazonium salt solution is allowed to rise up to 283 Kelvin, 10 डिग्री, the salt gets hydrolyzed to phenol. तो कुछ नहीं है, डायजोनियम सॉल्ट को सिर्फ हीट कर दो, क्या बन जाएगा? फिनोल. फिनोल को लिखा है AROH. समझ आता है AROH? फिनोल कैसे? एरोमेटिक OH. Do you get this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. लास्ट रिएक्शन है. पहले HBF4 डालो फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में NaNO2 कॉपर का था, हीट करो, नाइट्रो आ जाएगा. इन्होंने थोड़ा सा यूजर अनफ्रेंडली दिया हुआ है, इसको यूजर फ्रेंडली करना है तो ऐसे याद करो, बिल्कुल ऐसे रिंग बना के इस तरफ जा रहे हैं, उससे सब फैल रहे हैं. 4 हेलोजन, 2 प्लेन कंपाउंड्स, 2 नाइट्रो वाले, और जो प्लेन CN बनता है उसके आगे 3 रिएक्शन है, कंप्लीट, पार्शियल और रिडक्शन. अब ये 11 प्रोडक्ट समझ आते हैं तुम लोगों को? जल्दी यस नो करो. Yes, sir. Yes, sir. कंसेप्ट समझ आया आज की क्लास का? Yes, Yes, sir. sir. Yes. अब मेरी बात Yes, सुनो. sir. नेक्स्ट क्लास तुम अगर वो सीक्वेंस में देखोगे, हमारे क्लास में क्या पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास इज द रीकैप और द यूज ऑफ फर्स्ट 2 क्लासेस. नेक्स्ट क्लास में हम NCERT के बैक क्वेश्चन करेंगे जो पहली 2 क्लास पे बेस्ड होंगे. दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस क्लासेस को यूज कैसे करेंगे हम बोर्ड एग्जाम में. पेज 28 पढ़ा हमने, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको नोट करो सारे. पेज 28 आज पढ़ा हमने, पेज 27, इसके साथ साथ थोड़ा सा पेज 23 का पहला रिएक्शन और पेज 6 का पहला रिएक्शन. दिस इज व्हाट वी हैव डन इन टुडेज क्लास. हम एक पेज पढ़ रहे हैं सिर्फ एक क्लास में. अब पेज 28 याद होना चाहिए, पेज 27 याद होना चाहिए, तो थर्ड क्लास तुम्हें समझ आएगी, नहीं तो नहीं समझ आएगी नेक्स्ट क्लास. और याद करने का तरीका होता है, लिखना है आपने. डायजोनियम सॉल्ट बनाओ, जैसे मैंने फिलिंग द ब्लैंक से 8 जगह एरो डालो, उसको फिल करो अपने आप, चेक करो अपने आंसर के साथ, कॉपी में जो लिखा नहीं मैच हो रहा दोबारा करो. राइट द रिएक्शंस टू मेमोराइज देम, डोंट रीड एंड मेमोराइज देम. कभी रिएक्शन पढ़ के याद नहीं होंगे, लिख के याद होंगे. ठीक है? आप कोई डाउट है किसी का? जल्दी पूछो, डाउट है तो. एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सर आप पहले पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाओगे? Yes, we'll do the entire organic together, 34 classes. I've already sent the schedule in the group. You can check that. और कोई डाउट किसी का? ओके सर. मेहर, हाँ बोलो. Sir, can you please send me the PDF of the notes till I can PDF, get I the- will try and send you. I'll try and I have actually PDF. I have to take the permission from the office. Otherwise, don't send it. ठीक है? वो अगर मैं PDF भेजूंगा, वो कुछ वो है उस फॉर्मेट में है कि तुम, मतलब वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड सा होता है कुछ, मुझे पूछना पड़ेगा ऑफिस में. अगर वो पासवर्ड हटा के देंगे तो मैं तुम्हें भेज दूंगा. ठीक है? Okay, sir. अच्छा Thank you. मेहर, ऐसा है, कैन यू अटेंड द क्लास एट दिस टाइम फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ क्लासेस आल्सो? Sir, actually, I have my school starting from Monday now. So I Monday? won't be able to- Yes, sir. Okay, Monday. So Monday you want to attend at 6:30? Yes, sir. अच्छा 6:30 मेरी ऑफलाइन भी क्लास होगी, तो आ जाइयो, बिकॉज यू आर रियली फार अवे. सो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तुझे ऑफलाइन में, क्योंकि जब वो क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तुझे सुनाई नहीं देंगे. ठीक है? तो देयर विल बी माइन्यूट इंटरप्शंस इन द क्लास बिकॉज समटाइम्स समबडी कम्स एंड मीट्स मी और समथिंग. सो देयर आर, दैट्स व्हाई आई टोल्ड एवरीबडी जो ऑनलाइन कर रहे हैं कि अब कोई इंटरप्शन नहीं थी, कोई आएगा नहीं इस समय मेरे से मिलने. पर इंस्टीट्यूट में लोग आते हैं मिलने मेरे से, तो बीच में कई बार क्लास में डिसकंटिन्यूटी होती है, तो जस्ट बेयर विद दैट. ठीक है? इफ यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन एट 6:30. ओके Okay. Yes. ओके, चलो ठीक है. और कोई डाउट किसी का? No, sir. अक्षित, पढ़ लियो तू इस बार, कुछ नहीं पढ़ता तू. Yes, sir. तेरा इंप्रेशन अच्छा नहीं मेरे पे, मैं सच में, एक बार मम्मी से बात भी हुई थी, आई टोल्ड पढ़ता नहीं है, तो पढ़ी हो इस बार अच्छी तरह. चलो ठीक है, आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास. बाय, टेक केयर, गुड नाइट, Thank you, sir. Thank you, sir. बाय Thank बच्चों, you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. बाय.